नागपूरची युवा बॉक्सर अल्फिया पठाणीने जागतिक युवा बॉक्सिंग स्पर्धेमध्ये गोल्डन पंच लगावलेला आहे। अतिशय नेत्रदीपक अशी तिची कामगिरी लागली आहे। अतिशय संघर्ष करून तिने जागतिक स्तरावर भारताचं आणि नागपूरचं नाव उंचावलेलं आहे। तिचे वडील अक्रम खान आपल्यासोबत आहे। सर्वप्रथम आपलं अभिनंदन। फार मोठी कामगिरी आहे, खूप मोठा संघर्ष राहिला है हमारी। ये तो सर हमारे लिए बहुत खुशी की बात है, हमारी फ़ख्र की बात है कि हमारी बच्ची जो है नागपुर की बच्ची एक वर्ल्ड चैम्पियनशिप के अंदर में गोल्ड मेडल लाती है और ये हमारे लिए बहुत खुशी की बात है और गर्व की बात है। और आने वाले वक्त में सर वो और बेहतर खेलेंगी और अपने देश के लिए, अपने शहर के लिए, अपने महाराष्ट्र के लिए मेडल लाएगी, ऐसी हम लोग को बहुत उम्मीद है उस बच्ची से। बहुत संघर्ष किया है अल्फिया ने। आपने भी, आप पुलिस दल में हो और उसके बाद बहुत संघर्ष रहा है पूरे 5 सालों में पिछले, और उसके बाद ये मेडल आया। आगे क्या टारगेट कैसा रहेगा और कैसा संघर्ष रहा आपका, उसके बारे में जान। सर मैं नागपुर सिटी पुलिस के अंदर में एएसआई पद पे कार्यरत हूँ मैं, और सर इसमें हम लोगों को अक्सर क्या होता है कि नाइट ड्यूटी करना पड़ता है और बच्चों के साथ में सुबह मॉर्निंग में और इवनिंग में प्रैक्टिस कराना पड़ता है। और शेड्यूल के हिसाब से सर एक टाइम में प्रैक्टिस और एक टाइम के अंदर में स्टेमिना की हम लोग को प्रैक्टिस करना ही पड़ता है इसमें। और सर सबसे पहली बात है कि अभी जैसे लॉकडाउन है तो उसका बड़ा भाई शाकिब पठान, वो भी नेशनल लेवल का बॉक्सर है, तो ये दोनों बहन भाई मिलके, और ऊपर से रोहतक हरियाणा से, प्रबोधनी अकोला से, और उसके जो कोच है गणेशपुरी सर, ये लोग सब लोगों का बैकअप मिलता है उन लोगों को, जिसके अंदर में गाइडलाइन के हिसाब से दोनों बहन भाई घर में प्रैक्टिस करते हैं। जितनी उतना इंतजाम हम लोग अपने घर पे करके रख चुके हैं, क्योंकि फ़िलहाल में भी पुलिस ग्राउंड से लेके डीएसओ के ग्राउंड टोटली बंद है, जिसमें बच्चे बाहर ग्राउंड पे प्रैक्टिस कर नहीं सकते, तो उतना हम लोगों ने इंतजाम घर में किए हुए हैं। बहुत संघर्ष करना पड़ा ये पूरी प्रोसेस में 5 साल में। अल्फिया का किस तरह से रहा, उसका ओवरवेट भी था, वो कम करने के लिए किस तरह से संघर्ष हुआ, और आपको जैसे नाइट शिफ्ट करके फिर से बच्चों के साथ दिन भर, ये कितनी तकलीफ दी थी, और अभी बच्ची ने इतना बड़ा कामयाबी मिला है। सर एक्चुअली नाइट करने के बाद में सुबह 5 बजे वापस आने के बाद बच्चे के साथ में पहले नमाज़ पढ़ो, बाद में फिर बच्चों को प्रैक्टिस को लेके जाओ, ये तो खैर डेली का शेड्यूल था। शाम का शेड्यूल भी था, उसके बाद में भी नाइट ड्यूटी जाना पड़ता था। दूसरी बात है सर कि वो जब 13 साल की उम्र में जब उसने खेलना शुरू करी, तो उसका जो वेट था वो अंडर 14 का नहीं था, वो अंडर 17 का था। और उसके कोच एनआईएस गणेश पुरोहित साहब जो है, ये महाराष्ट्र के सबसे फर्स्ट एनआईएस कोच है, तो इनका कहना ये आया कि यार इसको अपन अंडर 17 में खिलाते हैं। तो मेरे दिल में यही रहता है कि सर बच्ची बहुत छोटी है, तो भी अपन आप ये खिलाओगे तो बड़ी बच्ची है, इसको मारेगी इसको। तो उनका कहना ये था कि नहीं यार, इसमें वो गट्स है जो अपने से बड़े बच्चों को भी ये मार सकती है। और ये अपने बड़े भाई को ही देख के, शाकिब पठान को देख के बॉक्सिंग खेल में आई, तो जिसमें ये लड़कियों से दोस्ताना कम रहा इस बच्ची का, सहेली नहीं थी, इसके सब दोस्त इसके दोनों भाई थे, इसके दोनों भाई, मैं या उसकी मम्मी। तो इसको और हमारे साथ में बचपन से मतलब वो लड़कों के जैसी ही ट्रीट हुई है। आज भी मेरे से बात अगर करती है तो लड़की ऐसी नहीं, लड़के ऐसी बात करती है। हाँ, बहुत खर्चा भी आता है, क्योंकि उसका डाइट बॉक्सिंग करना है तो बाहर गांव खेलने जाना, प्रदेश में जाना, बहुत खर्चा आता है। कैसा एडजस्टमेंट होता था उस बाजू में भी आपको बहुत तंगी थी? सर अब एक पगार 3 बच्चों को खिलाना है और 3 बच्चों को पढ़ाना है, तो सर ये समझ के चलो कि आज अपन ये देखते हैं कि बच्चों को आज डाइट की क्या ज़रूरत है और उसको किट की क्या ज़रूरत है। तो हम लोग सबसे पहले कोशिश ये करते थे, बाद में सेकंड हम अपने घर को और घर की ज़रूरतों को पूरी करते थे। तकलीफ परेशानी तो थोड़ी बहुत होती है साहब, उसमें तो अच्छा काम करे तो तकलीफ होगी। अगला टारगेट क्या है सर? अगला टारगेट ये है कि हमारा और मेरे बच्चों का सभी का सपना है कि आने वाले 24 के ओलंपिक के अंदर ये पार्टिसिपेट करे। और 24 के ओलंपिक के अंदर गर्ल्स के अंदर में सर क्या है कि 75 से नीचे का वेट, ऊपर का वेट नहीं है, और अल्फिया 81 प्लस में खेलती है, तो उसका भी वेट भी तोड़ना पड़ेगा, और 75 के वेट में आके उसको फिर अपने वेट में पार्टिसिपेट करके वहाँ पे उसको ट्रायल देके इसके फिर उसको क्वालिफाई करना पड़ेगा। और इंशाल्लाह उम्मीद है कि वो कर सकती है और वो पार्टिसिपेट करेगी। आपण बघू शकतो युवा जागतिक बॉक्सिंग स्पर्धेमध्ये अल्फियाने नेत्रदीपक अशी कामगिरी केली आहे, गोल्डन पंच लगावलं आहे। पण तिने आता यानंतर तिचं ध्येय स्पष्ट केलं आहे की पुढचं लक्ष जे राहील ते ऑलिम्पिकचं। तिची आत्तापर्यंतची कामगिरी पाहता नक्कीच ती त्याच्या ध्येयाला यशस्वी ठरेल, एवढेच आपण तिला शुभेच्छा देऊया। झी मीडियासाठी व्हिडिओ न्यूज रत्नशीलसह अमर काणे, नागपूर। बातमी मागची बातमी म्हणजे